रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, करते हैं थोड़ा स्पीड से है कुछ क्वेश्चन और कवर हो। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे ए ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c, बी ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a, सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b आर एन ए पी। हमें टू प्रूव करके जो लाना है वो लेके आना है ए बी सी आल्सो इन ए पी सीरीज। ये हमें प्रूव करके लाना है कि अगर वो एपी में है तो ये भी हमारे एपी में होंगे। चलिए देखिए इससे स्टार्ट करते हैं। कई तरीके हो सकते हैं काम करने के, तो मैं इसको शॉर्टकट तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ। ये ए अपॉन बी प्लस का कितना है ए अपॉन सी, बी अपॉन सी प्लस का बी अपॉन ए, सी अपॉन ए प्लस का सी अपॉन बी और आल्सो इन एपी सीरीज। ये तो जानते होंगे कि ये भी एपी। हर टर्म में हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अभी वो एपी में ही रहेगी हर टर्म में, है ना। कोई अगर सीरीज हमारी एपी या जीपी में है, मैं हर टर्म में कुछ ऐड कर दूं तो अभी वो एपी में ही रहेगी, हर टर्म में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो अभी वो एपी में ही रहेगी। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐड वन, हर टर्म में वन ऐड कर रहा हूँ, यानी कि ए अपॉन बी ए अपॉन सी प्लस वन, बी अपॉन सी बी अपॉन ए प्लस वन, फिर यहाँ से सी अपॉन ए सी अपॉन बी प्लस वन आल्सो इन एपी सीरीज। तो ये भी क्या रहेगी हमारी एपी में ही रहेगी। अब क्या होने वाला है, ए अपॉन बी, यहाँ से क्या है ए अपॉन सी, वन को क्या लिख दिया मैंने ए अपॉन ए, लिख सकता हूँ वन को ए अपॉन ए, है ना, ए अपॉन ए बनी तो हो गया। यहाँ से क्या निकल रहा हूँ बी अपॉन सी बी अपॉन ए और प्लस यहाँ से क्या कर दिया मैंने बी अपॉन बी, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन सी। अरे ये भी तो हमारी एपी में ही रहेगी, हर टर्म में हमने कुछ ऐड कर दिया तो भी वो क्या रहेगी हमारी एपी में ही रहेगी। और वन को ए अपॉन लिख दिया तो भी क्या फर्क हो गया। अब आप बता सकते हो कि मैं कैसे जल्दी लेके आने वाला हूँ कि एबीसी एपी में आ गया। हाँ जी सक्षम बताओ जरा, बस तरह से हिंट है, बताओ जरा, सोच सकते हो। अरे पहले तो ए कॉमन ले लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ से b कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, c मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऑल्सो इन एपी सीरीज। ये भी हमारी एपी में ही रहेंगी। अब क्या करने वाला हूँ, इस पूरी टर्म को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से, इन सब टर्म को डिवाइड करने वाला हूँ। अरे मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा a, इसको डिवाइड करूंगा b, इसको डिवाइड करूंगा c, ऑल्सो, है ना, ऑल्सो इन एपी सीरीज। अरे मैं हर टर्म को किसी से डिवाइड भी कर दूं तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हर टर्म में कुछ ऐड कर दूं, हर टर्म में कुछ डिवाइड कर दूं, तो बजाय मैंने इसको लेंथी करने के बहुत शॉर्टकट तरीके से इसका आंसर निकाल दिया, है ना। हाँ कुछ पूछना तो नहीं है। एपी की प्रॉपर्टी होती है, एपी की जीपी सब की प्रॉपर्टी होती है, हर टर्म में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो अभी वो उसकी सीरीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन थोड़े कवर हो। क्वेश्चन नंबर 17 लिखता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 क्या है, थोड़ा सा लेवल की मिसलेनियस का हाई है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, जरा सोच के बताना है, मैं लिख रहा हूँ पहले पूरा क्वेश्चन। ए बी सी डी आर एन किसमें है जीपी, है ना, जीपी सीरीज है। टू प्रूफ जो हमें करके लाना है वो है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, फिर यहाँ से c की पावर n प्लस g की पावर n आल्सो इन जीपी सीरीज। ये भी हमें प्रूफ करके लाना है कि ये भी किसमें है हमारे जीपी सीरीज में। और ए बी सी डी हमें गिवन है, ये जीपी में है, ये तो जीपी में है ही, ये हमें जीपी में प्रूफ करके लाना है। करा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा जरा जल्दी लिख लेना, बाकी रिकॉर्डिंग है ना, आपको शेयर कर दूंगा तो आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते।
हाँ जी, ये बताओ कि अगर ये जीपी में है तो इनका रेशियो सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें एक तरीके से टू प्रूव में मैं अगर ये लिख दूं, अरे मुझे क्या प्रूव करके लाना है, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस सी। ये टारगेट है कि नहीं मेरा? अरे इनका रेशियो सेम आ गया तो जीपी में हो जाएंगी। अब ध्यान रखो, मेरे को इसको इसके बराबर लेके आना है। ठीक, अब जरा गौर से देखना कि ये तो कह रहे हैं कि एबीसीडी किस में है, जीपी में है। तो पहली टर्म अगर ए है तो दूसरी क्या रही होगी, ए आर। तीसरी टर्म क्या रही होगी, ए आर स्क्वायर। अरे डी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, ए आर क्यूब। पहली ए, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इन दोनों को क्या दिखाऊंगा यहाँ पर, इक्वल दिखाऊंगा, है ना। मैं क्या लेके चल रहा हूँ, उसकी लेफ्ट हैंड साइड। मैं बी की जगह क्या लगा रहा हूँ, ए आर की पावर कितना है, 2। सी का मतलब कितना हो गया, ए आर स्क्वायर। और बी की, अच्छा नहीं, बी की पावर एन ही था, मैं थोड़ा लग गया, यहाँ से एन करता हूँ। बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, नीचे कितना है, ए की पावर एन, और बी का मतलब कितना हो गया, ए आर की पावर एन। ठीक, ये एलएचएस है। और यही साथ साथ और जल्दी हो जाएगा, मैं आरएचएस भी लिख देता हूँ। सी का मतलब कितना हो गया, ए आर स्क्वायर की पावर एन। डी का मतलब कितना हो गया, ए आर क्यूब की पावर एन। बी का मतलब कितना हो गया, ए आर की पावर एन। सी का मतलब कितना हो गया, ए आर स्क्वायर, और उसकी पावर भी क्या हो गई, एन हो गई। अब मेरे को दिखाना है ये दोनों चीज आपस में क्या है, इक्वल हैं। और आ गया, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो, आ गया आंसर। हाँ, ये बताएंगे ये क्या बन गया, ए की पावर एन टू आर की पावर एन। ये ए की पावर एन, आर की पावर क्या हो गया, 2n। नीचे देखेंगे ए की पावर एन, और यहाँ ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन। क्लियर है बात मेरी, नहीं? अगर मैं एलएचएस में देखूं तो ए की पावर एन और आर की पावर एन कॉमन आ गया, तो 1 प्लस आर की पावर एन ही बचेगा, देख सकते हो। अरे पावर 2n में से एन जाएगी तो 2n माइनस एन ही तो बना देगा। कोई कोई दिक्कत है तो उसको तो थोड़ा सोच सकते हो, है ना। नहीं आए तो उसको अलग से एक्सप्लेन में भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ये क्या हो गया, खत्म। इससे ये क्या हो गया, खत्म। यानी कितना बचा एक तरीके से यहाँ पे, आर की पावर है। ठीक, कोई दिक्कत है, अलग से साइड में सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो ए की पावर एन, हाँ ये आर की पावर क्या लिखूंगा, चलो यहाँ बताओ। टू एन, यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए की पावर एन और आर की पावर 3n। यहाँ क्या लिखूंगा, ए की पावर एन आर की पावर एन, यहाँ ए की पावर एन और आर की पावर 2n। ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए की पावर एन और आर की पावर 2n। 1 प्लस, अरे 3n में से 2n गया, हाँ बिल्कुल सही है ना, समझ आया कैसे। नीचे से क्या ले लिया मैंने, ए की पावर एन और आर की पावर एन, और 1 प्लस में क्या बचा, आर की पावर एन। अरे इससे क्या हो गया, खत्म। इससे क्या हो गया, खत्म। आर की पावर 2n में से आर की पावर एन गया, तो आर की पावर एन, और दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल। और यही तो मेरा टारगेट था कि दिस अपॉन दिस, हेंस क्या लिखेंगे, दिस इज आल्सो इन जीबी सीरीज। लास्ट में फॉर्मेलिटी लिख देना। लॉजिक पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई जीपी में प्रूव करने का मतलब हमें रेशियो सेम लेके आना है, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और इसका मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि तो दे रखा है कि एबीसीडी हमारे जीपी सीरीज में है। हेंस यानी कितना हो गया, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। यहाँ से बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, यहाँ से सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, आल्सो इन जीपी सीरीज। यानी कि क्वेश्चन इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है, खत्म हो। समझ में आ गया हो, है ना। कोई बात है तो डिस्कस कर सकते हैं, है ना। सब कुछ सभी आपके सामने है, और 5 मिनट लग जाएंगे, समझा सकते हैं दोबारा। सर ये आपने एबीसीडी को खुद अज्यूम करी नहीं, ये एबीसीडी जीपी दे रखा है और जीपी में है। हाँ, जीपी में तो रेशो सेम रहा होगा। रेशो किसका सेम रहा होगा, आर का। यानी कि कुछ इस तरह से रहा होगा, बी क्या रहा होगा, ए आर, सी क्या रहा होगा, ए आर स्क्वायर, डी क्या रहा होगा। ये मैंने कुछ सोचा, एबीसीडी जीपी में है, ये दे रखा था, उसको बी को हमने ए आर और सी को ए आर, ये अपनी तरफ से लिया है। यानी कॉमन रेशियो क्या ले लिया, आर ले लिया एक तरीके से। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस पेज का, क्वेश्चन नंबर 18 मैं लिखता हूं जरा, ऐसे एक बार समझेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 80।
18 में कह रहे हैं, देखो इसमें 10th का लॉजिक भी है, देखो तुम्हें कितना याद है। ए और बी हमारे रूट्स हैं, रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इजिकल टू 0। सी और डी हमारे रूट्स हैं किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इजिकल टू 0, इसके रूट्स हैं। मगर इसमें साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जो ए बी सी डी है वो हमारे किस में बना रहे हैं, एक जीपी सीरीज बना रहे हैं। टू प्रूव है ना, टू प्रूव जो हमें करके लाना है वो है Q प्लस पी रेशो, यहाँ से कितना है Q माइनस पी इजिकल टू 17 रेशो 15। ये हमें अल्टीमेटली पूरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, और इसे हम अब कंप्लीट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सोचिए, बेसिक कंसेप्ट आपको सीखे गए, बेसिक कंसेप्ट सीखे गए हो तो थोड़ा सोचिए कि कैसे करना इसको ज्यादा सही। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है, अल्फा बीटा रूट्स होते थे, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, हाँ, और अल्फा बीटा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, ध्रुव याद है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए, माइनस और बी कितना है -3, ए कितना है 1, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 3, अल्फा बीटा ए इंटू बी कितना हो गया पी, यहाँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि सी प्लस डी यानी कितना हो गया 12, और सी इंटू डी यानी कितना हो गया क्यू। बात क्लियर है ना, चलो लिखो यार जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। अब मेरा टारगेट है, चलो एक बार लिख लो जल्दी से तभी समझो, है ना। हाँ जी, बढ़ो आगे। हाँ जी, जरा पहले तो यहाँ तक समझ आ गया नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अरे सी कितना है पी है, ए कितना है 1 है, बी कितना है -3 है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात फिर आ रही है कि ए बी सी डी जीपी में है, तो ए को ए रखूंगा, बी की जगह ए आर करूंगा, अरे सी की जगह पर ए आर स्क्वायर करूंगा, और डी की जगह पर ए आर क्यूब करूंगा, ए बी सी डी जीपी में होने की वजह से ना। ए ये आप जानते हो अच्छे से। पहले देखो लॉजिक समझना कि मैं क्या दिमाग में प्लानिंग क्या चल रही है, कि मेरे को Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी की वैल्यू ये लाना है, यानी कि मेरे को अल्टीमेटली मेरा टारगेट रहेगा P और Q की वैल्यू निकालना। P और Q की वैल्यू का मतलब A इंटू बी पता होना चाहिए, मतलब A और B पता होना चाहिए, अरे Q का मतलब C इंटू डी पता होना चाहिए, C और D पता होना चाहिए, तभी तो मैं लगाऊंगा P और Q की वैल्यू। बात आ रही है अब वो कैसे निकलेंगे, है ना, जरा गौर करना। A की जगह A, B की जगह कितना है AR बराबर 3, है ना, और यहां से C प्लस डी, सी का मतलब कितना हो गया ए आर स्क्वायर, डी का मतलब कितना हो गया यहाँ से, डी का मतलब कितना हो गया ए आर क्यू, और बराबर कितना है 12। यहाँ से मैंने ए को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3, यहाँ से मैंने ए आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर इज इक्वल टू 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा गौर से देखना यार, थोड़ा एक बार ध्यान रखना मैं कैसे लेके चल रहा हूँ। ए और 1 प्लस आर की वैल्यू उठा के यहाँ 3 लगा सकता हूँ कि नहीं, है ना, यहाँ से ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू उठा के ला रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ वैल्यू क्या लगा दी मैंने 3, तो आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर कितना हो गया 12, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। अरे वैल्यू +2 भी हो सकती है, वैल्यू -2 भी ले सकती है, अरे मेरे को प्रूव करना है, कोई सीरीज थोड़ी बनानी है, तो मैं दो दो बार क्यों प्रूव करूं उसी चीज को। आर की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ मैं +2 लेके चल रहा हूँ। बात क्लियर है मेरी यहाँ तक। हाँ जी, अब आगे सजेशन दो जरा अपना, लॉजिकली सजेशन दीजिए कि मैं क्या करने वाला हूँ, जब भी चीजें याद रहेंगी कि P, हाँ आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, आर की वैल्यू क्या पुट कर दो 2, तो यानी कि क्या हो गया ए 1 + 2 कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 + 1 हो गई। आप जरा गौर से देखो P, अरे P का मतलब क्या है ए इंटू ए आर, क्यू का मतलब देखना है वहां से क्या है,
अरे क्यू का मतलब सी इंटू डी है, यानी कि ए आर स्क्वायर इंटू कितना है यहाँ पर ए आर क्यूब। गौर से देखते हैं ना यहाँ पर, जरा सब समझ आ जाएगा एक बार में ही। ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू क्या है आर, आर कितना है 2, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, ये कितना है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 2, अरे तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ से क्यू की वैल्यू क्यों फोकस करो, ए इंटू ए क्या है ए स्क्वायर, ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। आर की पावर कितनी हो गई 5, आर की पावर 5 का मतलब कितना हो गया 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है 32। अरे पी और क्यू दोनों वैल्यू तैयार है मेरे पास, पी कितना आ गया 2 और क्यू कितना आ गया 32। अब छोटी सी फॉर्मेलिटी बस, आने की लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो वो ट्रिक है करने की, चीजों को याद रखने की, एक एक करके याद रखो कैसे कर रहे हैं कि q प्लस पी यानी कितना हो गया 32 प्लस 2, q माइनस पी यानी कि 32 माइनस 2 यानी कि 34, और नीचे कितना हो गया 30, अरे 2 से काटूंगा तो 17 अपॉन कितना हो गया 15, 17 अपॉन 15 करते ही क्या प्रूफ हो गई हमारी राइट हैंड साइड, यानी कि क्वेश्चन इसके साथ हमारा खत्म होता है। हाँ, पार्किंग कुछ पूछना तो नहीं है इसमें, क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन हमारा इसके साथ ही कंप्लीट होता है, फिर हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आर की वैल्यू की 2 निकालने के लिए मैंने कहा a प्लस ए आर कितना है 3, ए कॉमन ले लिया 1 प्लस आर इक्वल टू 3, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब कितना है 12, तो ए आर स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस आर इक्वल टू 12, ए इंटू 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 1 प्लस आर 3 है, ये अंडरलाइन कर रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो गई 3, क्या बचा आर स्क्वायर, है ना, मैं कह रहा था देखो जरा, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ जरा, है ना, तो मैं ये अंडरलाइन करके उसी को समझा रहा था। क्लियर है मेरी बात ये, चलिए आगे। अच्छा वो कह रहे हो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, वो फॉर्मूले के तौर पे कह रहे हो आप, जो फॉर्मूला होते हैं इसके वो ये होते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन, ये चीज। हाँ जी, आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आ रहा है 19, लेंथी क्वेश्चन है, हो सकता है शायद इसी क्वेश्चन पर ही हमें क्लास को शायद एंड करना पड़े, आज क्लास भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिख रहे हैं 90, और स्पेशल सीरीज हटी हुई है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको बिल्कुल फाइनल कर देंगे, तो नेक्स्ट क्लास हमारी ये खत्म हो जाएगी सीक्वेंस एंड सीरीज, नहीं स्पेशल सीरीज नहीं आती है ना। और फिर भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि कई स्कूलों में हमने देखा है कि जो डिलीटेड पोर्शन है उससे भी क्वेश्चन आ गए हैं, तो बता देना, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा करा रहे हैं तो बता देना एक बार। ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ ए एम, यानी कि ए एम अपॉन में कितना है जी एम, रेशियो है ए एम अपॉन जी एम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, और उनका जो रेशियो है ए एम और जी एन का वो कितना है एम बटे एन। जो नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या है हमारे पास ए एन बी है, उनके ए एम और जी एम का जो रेशियो है वो एम बटे एन है। टू प्रूव, यानी कि हमें जो शो करना है वो लेके आना है ए अपॉन बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे कितना है एम माइनस अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। चलिए ये बुक रख लीजिए, इसी क्वेश्चन का लास्ट में। हाँ जी, पहले क्वेश्चन लिखा है मैंने, दो नंबर है ए और बी, उसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो रेशियो है वो m अपॉन n है, और बाकी हमें ये चीजें प्रूव करके लानी है। अब बात आती है इसके सॉल्यूशन। हाँ जी, ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस सी बाई टू, है ना। और उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, समझ रहे हो तो यहाँ से कैसे आई है ना, ये चीज यहाँ से आई है। और इजिकल टू कितना है हमारे पास, एम बटे एन, मैंने इसको डाल दिया सपोज करो सेकंड नंबर, और ये मेरा क्या है, टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्लियर है। ये मेरा यहाँ से यहाँ मेरा टारगेट, ये जी टारगेट में है ना। जरा गौर से देखना यार, थोड़ा एक बार फोकस करना है यहाँ से। ए को लिखा मैंने अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, बी को लिखा मैंने अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा मैंने 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एम बटे एन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म सी एन डी, यानी क्या लगाना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये नहीं ये सवाल हुआ था पहले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ए अपॉन बी अगर सी अपॉन डी के बराबर रहता है, और मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर क्या चीज, कंपोनेंडो एंड ओब्लिक डिविडेंडो, है ना, कंपोनेंडो ओब्लिक डिविडेंडो। तो इसका मतलब होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यहाँ से सी प्लस डी और यहाँ से सी माइनस डी, है ना। इसका मतलब होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी कितना हो गया, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी। ये क्या हो गया, ए प्लस बी, नीचे वाली चीज क्या हो गई, पर प्लस हो गई, ए माइनस बी, यानी कि कितना हो गया, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और यहाँ से वैल्यू क्या हो गई, एम प्लस एन, और यहाँ से क्या हो गई हमारे पास, एम माइनस एन। कंपोनेंटो डिविडेंडो यानी क्या हो गया, सी प्लस डी, और नीचे क्या हो गया, सी माइनस डी। अब गौर से देखेंगे, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लग चुकी है यहाँ पर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं उसे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया, एम प्लस एन, और यहाँ से क्या हो गया, एम माइनस एन। ठीक है, अब थोड़ी सी मेरे को जगह बनानी पड़ेगी जरा, जैसे यहाँ थोड़ा रिकॉर्डिंग है, अब तो है ना, रिकॉर्डिंग है तो थोड़ा सा तो देख लो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग यही फायदा है। हाँ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका नहीं कट रहा क्योंकि इसका तो है ही नहीं, ऐसे नहीं है स्क्वायर अपॉन इसका तो उसका काट दोगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अरे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम प्लस एन, और यहाँ अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम माइनस एन। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। फिर दोबारा ध्यान रखना, दोबारा लगा रहा हूँ इसके अंदर क्या चीज, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोबारा लग रहा है। दोबारा जब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, और नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और जब माइनस होगा तो माइनस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, है ना, साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगेगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम प्लस एन, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम माइनस एन, नीचे कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर एम प्लस एन, और माइनस का हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एम माइनस वन, सी प्लस डी और नीचे सी माइनस डी। बस बस एक दो स्टेप में ही इसका आंसर आने वाला है, लगभग लगभग हम कंप्लीट हो चुके हैं आंसर की तरफ। अंडर रूट बी से अंडर रूट बी खत्म, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए खत्म, तो ऊपर कितना हो गया, 2 अंडर रूट ए, नीचे कितना हो गया, 2 अंडर रूट बी, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम प्लस एन, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम माइनस एन, अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम प्लस एन, माइनस अंडर रूट के अंदर क्या हो गया, एम माइनस एन, और 2 से 2 भी खत्म। और हमें तो आंसर क्या लाना था, ए अपॉन बी, मैंने बता सकते हो। हाँ, अब मैं क्या लगाना हूँ, ये सिंबल यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अरे अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए, अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना हो गया, बी, और यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा, तो अंडर रूट एम प्लस एन प्लस अंडर रूट के अंदर एम माइनस एन का होल स्क्वायर, नीचे क्या करने वाला हूँ, अंडर रूट एम प्लस एन माइनस का अंडर रूट एम माइनस एन, और यहाँ पर
हाँ जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर, यानी कितना हो गया, एम प्लस एन प्लस का एम माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, टू अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा ये एक तरीके से, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा, है ना। यहाँ से देखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी क्या हो गया, एम प्लस एन प्लस का कितना हो गया, एम माइनस एन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा एक तरीके से, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एन से एन खत्म, यहाँ से एन से एन खत्म, ऊपर कितना हो गया 2m+2, अरे 2 कॉमन आ गया, ऊपर से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो m प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हाँ ये क्लियर है, बस आंसर लिखने की बात रह गई है, तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया अल्टीमेट आंसर हमारे पास, जो आंसर है वो ए अपॉन बी आ ही चुका था, और बाकी बस फॉर्मेट ये लिखने की, एम प्लस अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस अंडर रूट के अंदर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, हेंस प्रूफ क्वेश्चन खत्म होता है। तो लेवल अच्छा है, इनके साथ साथ डिवाइस करते रहे, है ना। हाँ ये आरव और स्नेहा, मैं उस क्लास है ना एंड करके फिर स्टार्ट करता हूँ, जिससे ना कि ये रिकॉर्डिंग थोड़ी कन्वर्ट होगी ना, फिर आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, ये तो दोनों रिकॉर्डिंग मर्ज हो जाएंगी, तो मैं क्लास एंड करके बस स्टार्ट करता हूँ।